हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाली हूँ फ्रूट इंटेक कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली। क्योंकि क्या होता है कि आपने सुना होगा कि आप लोगों को बहुत लोग कहते हैं कि फ्रूट्स खाओ जितने हो सकते हैं, फ्रूट्स खाओ जितने हो सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाने होते प्रेगनेंसी के दौरान, उससे कुछ भी पर्पस सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि आपको जो फ्रूट्स हैं, आपको जो वेजेस हैं, वो आयरन दे रही हैं। आपकी आयरन डेफिशिएंसी, आपकी जो बॉडी है उसमें आयरन डेफिशिएंसी कम ना हो। क्योंकि बेबी को जितना चाहिए वो आपकी बॉडी से ले लेगा, लेकिन आपकी बॉडी में कमी ना आ जाए आयरन की, कैल्शियम की, इसीलिए आपको वो जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी दिए जाते हैं आयरन और कैल्शियम के। तो फ्रूट्स और वेजेस भी वही पर्पस सॉल्व करते हैं आपका। लेकिन सिर्फ आपको ये बता दूं, ये सिर्फ प्रेगनेंसी की बात नहीं है। आपको अपनी डाइट में, चाहे आप प्रेग्नेंट हो चाहे आप नॉर्मल हो, आपको पूरे दिन में एक बारी फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए। कुछ भी आप फ्रूट ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, आपको अपनी डाइट में इस तरह से इंक्लूड करना है कि एक टाइम आपने डिसाइड किया हो कि उस टाइम आपका फ्रूट खाने का टाइम है। और वो आप चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम सोचो, चाहे आप वो नॉर्मल केसेस में सोचो। प्रेगनेंसी के टाइम ये होता है कि चलो आपको भूख ज़्यादा लगती है या फिर 1.5-2 घंटे के गैप में खाना होता है, तो आप 2 टाइम ले सकते हो। मतलब कि चलो एक टाइम आपने 10-11 बजे ब्रेकफास्ट के बाद गैप देके थोड़ा सा उस टाइम पे आपने शायद एक आधा कुछ फ्रूट खा लिया। उसी तरह से शाम के टाइम आप प्रेफर कर लेते हो कि आप चलो फ्रूट खाने का मन कर रहा है, आपने वो खा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप डिनर में फ्रूट खाना प्रेफर करो कि हाँ डिनर में कुछ और खाने का मन नहीं करा तो चलो फ्रूट्स खा लेते हैं। आपका ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं करा तो चलो फ्रूट्स खा लेते हैं। उससे कुछ भी पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होता है। मेरी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, मेरी डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि ऐसा मत सोचना कि घर वाले कहते हैं या बाकी लोग कहते हैं कि फ्रूट्स खाओ जितना हो सकते हैं। लोग भर भर के घर पे फ्रूट लाना शुरू कर देते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो। ऐसा नहीं होता। जो फ्रूट्स हैं आपको वो और कुछ नहीं दे रहे, आपको वो सिर्फ आयरन दे रहे हैं। आपकी बॉडी को जो आयरन की डेफिशिएंसी है उसको कम होने से वो बचाते हैं, इसीलिए फ्रूट्स रिकमेंडेड होते हैं। इसके अलावा आपका अगर वेट अच्छा जा रहा है, आपका और आपके बेबी का अगर वेट बिल्कुल वेरी वेल, मतलब कि बिल्कुल जितना होना चाहिए उस तरह से अगर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, ग्रेप्स, मैंगो और चीकू, ये चीज़ें अवॉइड करोगे इससे। क्योंकि क्या होता है, इससे वेट बहुत ज़्यादा गेन होता है और बहुत जल्दी गेन होता है। ये 3 फ्रूट्स हैं जो मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा था। क्योंकि मेरा खुद का वेट ठीक था और मेरा बेबी अच्छा वेट गेन कर रहा था, तो मेरी डॉक्टर नहीं चाहती थी कि मेरा 10 kg से वेट बहुत ज़्यादा ऊपर हाई चला जाए। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था जो मर्जी फ्रूट खाओ, लेकिन इन 3 फ्रूट्स को बहुत ही बैलेंस में खाना, हो सके तो अवॉइड करना, और अगर आपका ज़्यादा मन करता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना, ताकि आपका जो वेट है एकदम से हाई ना चला जाए। क्योंकि ये तीनों ही फ्रूट जो हैं वो आपका वेट गेन करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ये फ्रूट्स आप ध्यान से खाओ जिनका वेट खुद का अच्छा है। अगर कम है तो ये फ्रूट्स बिल्कुल आप लो, आपको ये फ़ायदा करेंगे, आपके बेबी को वेट गेन करने में ये फ़ायदा करेंगे। लेकिन ये फ्रूट्स अगर आपका खुद का वेट अच्छा है, स्कैन में अगर आपके बेबी का वेट अच्छा आ रहा है, तो ये वाले फ्रूट्स का इंटेक आप कम रखो। इसके अलावा और फ्रूट्स बहुत आते हैं मार्केट में, वो आप इंक्लूड करो अपनी डाइट में। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि फ्रूट्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरे दिन में फ्रूट्स ही खाने हैं। आपको एक अपना अच्छा डाइट प्लान बनाना है जिसमें हर चीज़ इंक्लूड हो, जिसमें आप रोटी, सब्जी, दाल और जो भी आपके राजमा, आपके जो चिकपी, मतलब कि वाइट चने, ब्लैक चने, हर चीज़ आपको इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। आप खाली फ्रूट्स पे डिपेंड नहीं होगे कि आप तो फ्रूट्स खा रहे हो, आप बहुत अच्छा खा रहे हो अगर आपको ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी बोलने की बातें हैं। फ्रूट्स इंटेक बिल्कुल रखना है आपको, अपना एक टाइम ज़रूर ये बनाना है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी होती हैं। खाली फ्रूट्स खाने से आपके बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको दूध भी पीना है, कैल्शियम की कमी वहाँ से पूरी होगी, आपने सप्लीमेंट्स भी पूरे लेने हैं, और कहीं पे ड्रॉप होता है आपका आयरन, तो एक बारी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम, और उस टाइम पे फ्रूट्स और वेजेस, क्योंकि एक तो घर खाली करना था, तब हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी नहीं लाते, दूसरे घर में ही लेकर आएंगे क्योंकि ख़राब हो जाएगी, नहीं तो अभी बन नहीं रहा है, तैयारी चल रही है शिफ्टिंग की। और साथ में जब वहाँ पर शिफ्ट किया तो वहाँ पर घर जमाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और उस टाइम पर मेरा वेजेस और फ्रूट्स का इंटेक कम हो गया था, मतलब मैं प्रॉपर टाइम से नहीं ले पा रही थी। और उस टाइम पर आप मानोगे नहीं, मेरा आयरन की जो है वो मुझे कमी आ गई थी, आयरन की डेफिशिएंसी
मुझे हो गई थी, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे जो है वो आयरन सप्लीमेंट थोड़ा सा बढ़ा दिया था। जैसे अगर मैं दिन में 1 गोली खाती थी तो मैंने वो 2 टाइम कर दी थी। और इसके साथ फ्रूट्स और वेजेस जब मैं अपनी पूरी रूटीन में आई, अपनी उसी डाइट में जब मैं दोबारा आई, तो सब कुछ नॉर्मल ठीक से, मतलब कि तो दोबारा सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब वो टेस्ट हुए तो सब कुछ दोबारा नॉर्मल आ गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जो मैंने खुद से फेस नहीं करी है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को अपनी वीडियो के थ्रू ये बता रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ इतना पर्पस है कि आप लोगों को ना मेरी वीडियो देखना वर्थ लगे, आप लोगों को ये ना लगे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सिर्फ इतना पॉइंट है कि फ्रूट्स और वेजेस ये आपकी डाइट में होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो इतना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो उसको। आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही कर देना है या आपको खाने ही नहीं है या आपसे फ्रूट्स खाए नहीं जा रहे हैं। आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप एक टाइम पे उसको ज़रूर लो, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपके बच्चे को जाएंगी, तभी एक हेल्दी बेबी और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप क्या सोचते हो, आपका क्या जर्नी रही है आपकी प्रेगनेंसी की, वो कमेंट करके भी आप बता सकते हो। तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।